महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरा मौका है जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है और यही कारण है कि अब शिंदे और फडणवीस गुट आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शिंदे गुट खुलकर के राज्यपाल का विरोध कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए गए विवादित बयान पर महाराष्ट्र की सभी विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई है और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल का बचाव करते हुए कहा कि राज्यपाल के कहने का मतलब ये नहीं होगा, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब तक शिंदे गुट की तरफ से राज्यपाल को लेकर के कोई कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किसी अन्य जगह पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के इतिहास राजा की जानकारी न हो, उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाने से राज्य का कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही महाराष्ट्र में किसी मराठी व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज पर रोज न रोज कुछ न कुछ विवादित बयान दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इस वजह से एक दिन दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो जाएगा, जिसका परिणाम दोनों ही दलों को भुगतना पड़ जाएगा। कुछ दिन पहले कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि जब हम स्कूल में थे तो हमसे पूछा जाता था कि हम स्कूल में हमारा रोल मॉडल कौन है। उस समय छात्र वही कहते थे जो हमें अच्छा लगता था, यानी कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे, कुछ लोग नेहरू को, कुछ लोग गांधी को, जिसे जो अच्छा समझता था उसी का नाम ले लेता था। अगर आपको आदर्श तलाशने हैं तो बाहर जाने की जरूरत है, आप महाराष्ट्र में ही अपने आदर्श पा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके नायक कौन है, तो मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी पुराने समय के आदर्श हैं, मैं एक नए युग की बात कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के यहां तक कि नितिन गडकरी भी आपको यहां मिल जाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 5 बार पत्र लिख करके माफी मांगी थी। त्रिवेदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने एक बयान ये निजी चैनल में दिया था। डिबेट शो के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और इन दोनों बयानों के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे गुट के किसी विधायक ने तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है और यही कारण है कि जब बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है तो फिर जाहिर सी बात है कि विरोधियों को बैठे बिठाए हमला बोलने का मौका मिल गया है। वहीं शिंदे गुट भी जानता है कि अगर एक बार बीजेपी से साथ छूट भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के विरोधी होने का ठप्पा लग गया तो वो फिर उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और यही कारण है कि शिंदे गुट के विधायक ने बयान देकर के एक चीज साफ कर दिया है कि इस विवाद में बीजेपी से अलग है। हालांकि महाराष्ट्र में शिवाजी के ऊपर राज्यपाल के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ और हर विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि यहां पर उनको एक बेहतर मौका मिला है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की हर राजनीतिक पार्टी के आदर्श हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और चाहे बच्चू कडू की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो शिवाजी महाराज से विरोध नहीं ले सकती। शिवाजी महाराज के नाम पर ही बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का भविष्य बचा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से बयान, इसके पहले भी उनके 1-2 बयान विवादों में रहे हैं, उसके नाते से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई थी। यह दूसरी मर्तबा है कि जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान की वजह से एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।